तूफान नो और अजीम अलजसा कश्ती। 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। पूरी जमीन पानी में डूब गई। सब बुरे लोग मर गए। बुरे फरिश्तों ने अपने इंसानी जिस्म छोड़ दिए और वो आसमान पर वापस चले गए। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हजरत नो अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीनों तक पानी के ऊपर तैरती रही। कश्ती में अमान जानवरों परिंदों का एक जोड़ा और 2 नबी हजरत नो अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ताबू। ये हजरत आदम की वसीयत पर हुआ था और हजरत आदम के 3 बेटे और उनकी बीवियां और चंद मोमिनीन थे। ये तूफान एक रजब अल मरजब को आया और 10 मुहर्रम अल हराम को कश्ती बिलाखिर जूदी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। जूदी की पहाड़ी बहीरा बरदार बहर रूत के मगरब में इसराइल में वाक़ है। आजकल बहर बरदार के इस इलाके में सालाना बारिश 2 से 44 इंच होती है, लेकिन ये इलाका दूसरे समंदरों की सतह से 1412 फीट नीचे है। अगर आज भी इस इलाके में शदीद तरीन बारिश हो जाए तो पानी के निकल बने का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ एक अजीम शान झील बन सकती है। वाज़ेह रहे कि तूफान नूह को तमाम अदयान में बयान किया गया है और ख्याल जाहिर किया जाता है कि 4000 से 5000 साल कबल आने वाला ये तूफान कोहे अरारात के मकाम पर ज़हूर पजीर हुआ। वाज़ेह रहे कि कोह अरारात अनाज़ोल के शिमाल में वाक़ है। ये ईरान की सरहद से 16 किलोमीटर और आर्मीनिया की सरहद से 32 किलोमीटर दूरी पर है। मज़कूरा पहाड़ की चोटी तुर्की की बुलंद तरीन चोटी शुमार की जाती है, जिसकी बुलंदी 5137 मीटर है। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहम की बरकतें नाज़िल होंगी। और तौरात में मज़कूर है कि जब तूफान थमा तो हजरत नूह ने सबसे पहले कुएं को भेजा कि देखे अगर जमीन पर कहीं खुश्की है तो आके खबर करे, और जमीन पर कहीं न बैठे कि अभी हुक्म नाज़िल नहीं, हवा कवा चला गया। वो बहुत अरसा अड़ता रहा, फिर जमीन पर एक जगह खुश्की नजर आई तो वो हुक्म भूल गया और वहीं बैठ गया और वापस आके खबर नहीं दी। तब हजरत नौ ने खुद निकल कर देखा और कुएं को बैठा देखा और तब फरमाया कि तो हमेशा गंदी जगहों पर बैठेगा। वल्लाह आलम अल सवाब। चूंकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए हजरत नौ अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद उस वक्त दुनिया में आबाद है। बुजुर्ग मफसरीन की एक जमात ने वजालना ज़ुर्रियतहु वल बाकीना, हमने नौ की औलाद को जमीन में बाकी रह जाने वाला करार दिया। से ये नतीजा निकाला है कि नौ के बाद तमाम नस्ल बशर उन्हीं की औलाद में से वजूद में आई है और उस वक्त तमाम इंसान उन्हीं की औलाद हैं। इस बात को बहुत से मौरखीन ने नकल किया है कि नौ के 3 बेटे बाकी रह गए थे, साम, हाम और याफिस, और उस वक्त कुरा जमीन पर मौजूद तमाम नस्लें उन्हीं पर मनती होती हैं। ये हजरात अरब, फारिस और रूम के लोगों को साम की नस्ल समझते हैं और तर्क की नस्ल, और इसराइल और कुछ दूसरे ग्रोहों को याफ्स की औलाद से, और सूडान, सिंध, हिंद, नौबा, हबशा, कपत और बर्बर के लोगों को हाम की औलाद में शुमार करते हैं। और उनकी तकसीम यूं भी की जाती है कि नो अलैहिस्सलाम की औलाद, नो अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। हाम, साम, याफिस मीमुलेती 674 को एक खिखरी नूर का नजरिया है कि करा जमीन की उस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाजगश्त उन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक ग्रोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाका में रहते हैं। दूसरा ग्रोह सामी नस्ल है जो शर्क औसत और मशरक करीब के इलाकों में रहते हैं और याफस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। और इस तरह तमाम जमीन काफरों और गुमराहों से पाक हो गई और जो साहिब ईमान थे वो जिंदा बचे। मजीद आगे बढ़ने से पहले थोड़ी तफसीलात गुजरी हुई बातों के बारे में। कोहे जूदी कहाँ है? ये दार बकर जो दजिला और फरात के दरमियान है और बगदाद तक मुसलसल चला गया है कि नबा में बिलाद अल जजीरा में है। ये इलाका जबाल आर्मीनिया के मुतसिल है। साहिब अल कामोसल मुहित लिखते हैं, जूदी अलजुस यरा का एक पहाड़ है जिस पर सफीना नो आकर ठहरा। तौरात में इस पहाड़ का नाम अरात है। कश्ती नो का हजम। कुरान करीम ने कश्ती नौ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई की बाबत कोई गुफ्तगू नहीं की, बस कितना बतलाया है कि वो भरी हुई थी और तख्तों और किलों वाली थी। अलबत्ता तो रात में इसकी कदर तफसील आती है।
उमर नू अलैहिस्सलाम। कुरान करीम बतलाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपनी कौम में दावत अलिफ अल्लाह का फरीज़ा सरांजाम देते रहे, जबकि तौरात ने 930 साल का अरसा बतलाया है। तौरात ये भी बतलाती है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हयात मस्तार की 6 सदियां बिताले, तो 7वीं सदी के पहले साल में कदम रखते ही तूफान आ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अलावा भी दीगर मुतअद्दिद पैगंबरों को बड़ी लंबी लंबी उम्रें मिली। एक ज़माना गुज़र गया है कि अब इंसानों को इतनी लंबी तबी उम्र इससे निस्फ भी नहीं मिलती, बल्कि इसकी चौथाई उम्र मिलना भी अब तय दस्त क़ियास और ख़िलाफ़े अक़ल लगता है। फ़राइना मिस्र की मिलने वाली ममियाँ बतलाती हैं कि उनके जिस्म डबल डोल कद-काठ हमारे ही जैसे थे और आन की उम्रें भी हमारे जितनी थीं, और ये फ़कत 4000 साल पुरानी लाशें हैं। ये तारीखी शवाहिद बतलाते हैं कि आज से चंद हज़ार कब्ल तक इतनी तवील उम्रें नहीं हुआ करती थीं। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इतनी तवील उम्र क्यों निकल हुई? अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मशरिक़ कौम की तरफ मबाऊस किया, मगर मुसलसल कुफ्र की वजह से अलिफ अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। फिर एक अजीम तूफान से पूरी दुनिया के कफ़ार हलाक करते गए, और ये कश्ती कोहे जूदी पहाड़ पर आकर टिक गई। ये कश्ती आज कहाँ है और उसकी असल हकीकत क्या है? आज से कम वो बेश 50 साल कबल जब तुर्की के पहाड़ पर मुहिम जू ने इस कश्ती को दरियाफ्त करके उसकी तस्वीर अखबारात में जारी की, तो पूरी दुनिया में यहूदी, ईसाई और नाम नेहाद रोशन ख्याल बहरियों के दरमियान एक बड़ी बहस का आगाज हुआ। कश्ती का इनकार करने वालों ने बहुत ही अहम एतराज उठाए, जिसका तसल्ली बख्श जवाब देने में यहूदा और ईसाई नाकाम रहे। लेकिन कुरान में उन एतराजात का तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है। इनकार करने वाले बहरियों ने पहला एतराज ये उठाया कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल कितनी अजीम और शान कश्ती बनाना नामुमकिन है, जो महीनों तबाह हुए बगैर समंदर में इतना वजन लेकर सफर कर सके। कुरान की सूरह कमर में असका तसल्ली बख्श जवाब इस तरह दिया है कि और हमने नूह को एक कश्ती में सवार किया था, जो तख्तों और किलों से तैयार की गई। सूरत अल कमर आयत नंबर 13। हालिया तहकीकात के बाद इस कश्ती से धाती, किलों और तख्तों के आसार मिले। फिर इनकार करने वालों ने दूसरा एतराज ये किया कि ये कैसे मुमकिन है कि 6000 साल कबल कितनी बड़ी कश्ती बनाई जाए, जिसमें दुनिया जहां के जानवरों के जोड़े सवार हों। लेकिन कुरान ने सूरह हूद में यूं बयान किया, और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो तनूर उबल पड़े, तो हमने कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। सूरत हूद आयत नंबर 40। अब हालिया तहकीकात से कुरान के इस इंकशाफ की भी तस्दीक हो गई कि कश्ती नौ कोई मामूली कश्ती ना थी। वो 3 मंजिला थी, जिनमें जानवर तरतीब वार सवार थे, और आदमी बड़ी थे कि इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकती हैं। इसमें कम बोबेश 25,000 जानवरों की जगह मौजूद है। और उन बैरियों ने तीसरे एतराज ये उठाया कि इतने अजीम और शान तूफान में इतनी अजीम अलजुस्सा कश्ती बगैर लिंगों की मदद से तीर ही नहीं सकती। लेकिन अलिफ अल्लाह से वाकिफ था, इसलिए उसने सूरह हूद में फरमाया, और नूह ने कहा कि कश्ती में सवार हो जाऊं, अलिफ अल्लाह ही के नाम से उसका चलना है और उसी के नाम से उसका लिंगरा अंदाज होना है। सूरह हूद आयत नंबर 41। और हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर कश्ती ठहरी हुई है, इसी पहाड़ के नीचे वादी में बड़ी बड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल लनगर दरियाफ्त हुए हैं। ये कश्ती नौ के लनगर हैं। और सबसे बड़ा और अहम एतराज ये उठाया जाता है, किसी लकड़ी की कश्ती का 6000 साल तक किसी पहाड़ की चोटी पर बाकी रहना नामुमकिन है। इस एतराज का जवाब भी सूरह कमर में ये कहकर दिया है कि और हमने इस कश्ती को आने वालों के लिए अपनी निशानी बनाकर छोड़ा है। सूरह अल-कर आयत नंबर 15। और हालिया तहकीकात से यह हैरत अंगेज बात सामने आई है कि इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में बर्फ सिर्फ इसी चोटी पर है, जहां इसी बर्फ की वजह से महफूज ही है कश्ती।